बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है टाइप टेस्ट। और इससे ये टाइप टेस्ट से बल्कि ये तो टाइप है, उसकी एक किस्म है। इसका मेन जो टॉपिक है आज का हमारा वो है इंसुलेटर टेस्ट, टेस्ट ऑन इंसुलेटर्स। तो टेस्ट ऑन इंसुलेटर्स, जो हमारे इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम में इंसुलेटर्स हम यूज़ करते हैं ट्रांसमिशन लाइन के अंदर, और इसी तरह से ट्रांसफार्मर की बुशिंग पर, और जो उनके हम कुछ टेस्ट करते हैं जिनके अंदर हमने मेनली जो इंसुलेटर्स के टेस्ट हैं उनको 3 ग्रुप्स में हमने डिवाइड किया हुआ है। नंबर 1 टाइप टेस्ट, और फिर नंबर 2 सैंपल टेस्ट, और नंबर 3 रूटीन टेस्ट। तो ये 3 टाइप्स हैं, टाइप टेस्ट, सैंपल टेस्ट और रूटीन टेस्ट। कुछ टेस्ट हैं जो हम मीन्स के टाइप टेस्ट के उसकी कुछ टाइप्स हैं, टाइप के हिसाब से, जैसा कि विदस्टैंड है, फ्लैश ओवर है, ड्राई 1 मिनट है, वेट कंडीशन में है। तो इस टाइप्स के हिसाब से हम ये जो है उसकी डिज़ाइन चेक करने के लिए कि आइदर के उसका जो डिज़ाइन हमने बनाया है वो उसको विदस्टैंड कर सकता है या नहीं कर सकता है। इसके अलावा कुछ सैंपल टेस्ट लेते हैं कि हम कुछ सैंपल्स ले लेते हैं, बजाय कि सारे इंसुलेटर्स लेने के उनके ऊपर जो है हम सैंपल टेस्ट कर लेते हैं। और उसके बाद कुछ ऐसे टेस्ट होते हैं जो हम रूटीन टेस्ट करते हैं कि हर पीरियोडिक जो हम करते रहते हैं, रूटीन वर्क में हम टेस्ट वो परफॉर्म करते रहते हैं, जैसे कि मैकेनिकल स्ट्रेंथ उसके ऊपर डालकर लोडिंग टेस्ट हम करते हैं। तो ये हमारी बेसिकली 3 ग्रुप्स हैं इंसुलेटर के टेस्ट की। तो सबसे पहली जो टाइप टेस्ट है उसको हम स्टार्ट करते हैं। आइए, अब ये टेस्ट हम क्यों करते हैं? तो इसलिए करते हैं कि दीज टेस्ट्स आर डन टू डिटरमिन वेदर द पर्टिकुलर डिज़ाइन इज़ सूटेबल फॉर द पर्पज़, कि जिस पर्पज़ के लिए हम उसको डिज़ाइन कर रहे हैं उसका जो डिज़ाइन है वो सूटेबल है या नहीं है, वो हमने चेक करना है। तो इसके अंदर सबसे पहला जो टेस्ट हम करते हैं वो है विदस्टैंड टेस्ट, जिसके अंदर क्या किया जाता है कि हम इंसुलेटर शुड बी माउंटेड सो एज टू सिमुलेट प्रैक्टिकल कंडीशन। हम उस इंसुलेटर को इस तरह से माउंट कर देते हैं, लटका देते हैं, ऐसा लगे कि जैसा प्रैक्टिकली जो है हम एक्चुअल उसको यूज़ करते हैं, लटका देते हैं, माउंट किए होते हैं, वैसे उसको जो है हम सिमुलेट करा देते हैं प्रैक्टिकल कंडीशन के तहत। तो उसके बाद हम क्या करते हैं कि 1/50 माइक्रोसेकेंड वेव ऑफ स्पेसिफाइड वोल्टेज हम उस पर अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो 1/50 माइक्रोसेकेंड वेव का क्या मतलब है? तो इसको याद कर लें कि मीन्स कि ऐसी वेव जिसके जो पीक है वो एक जो है वो सेकंड में, मीन्स के जो माइक्रो सेकंड है, एक माइक्रो सेकंड के अंदर उसकी पीक वैल्यू अटेन हो जाती है, और फिर 50% जो उस पीक का है वो फॉल होता है 50 माइक्रो सेकंड में। 50 माइक्रो सेकंड के अंदर वो उसका 50% जो है वो फॉल होता है पीक वैल्यू का। तो ये है इसका 1/50 माइक्रो सेकेंड्स के मीनिंग। तो इस तरह की हम एक वोल्टेज देते हैं, और उस जो हमारा माउंटेड इंसुलेटर होता है, अब उसके अंदर हम ये देखते हैं कि फ्लैश ओवर और पंक्चर जो है वो नहीं होना चाहिए किसी, ना ही फ्लैश ओवर हो ना ही पंक्चर हो। पंक्चर मीन्स कि थ्रू अ बॉडी डिस्चार्ज, अगर उसकी बॉडी से डिस्चार्ज हो रहा है तो वो आपका पंक्चर कहलाएगा। अगर उसकी बॉडी से डिस्चार्ज नहीं है, वो जो उसकी सराउंडिंग में एयर है, बाईपास बन जाए कि अपर एंड लोअर टर्मिनल का जो है वो थ्रू बाईपास जो है वो एक फ्लैश ओवर बन जाए, जिसको हम कहते हैं डिस्चार्ज जो है उसको फ्लैश ओवर का नाम देते हैं, ये दोनों ना हो।
अगर तो पंक्चर अक्कर हो गया तो इंसुलेटर आपका परमानेंटली डैमेज हो जाएगा। ये बात मैंने पहले प्रीवियस लेक्चर्स में भी आपको समझाई थी कि हम जो है अगर आपके जो इंसुलेटर्स हैं वहाँ पर पंक्चर हो गया कि थ्रू अ बॉडी डिस्चार्ज हो गया, दरमियान में से बॉडी के डिस्चार्ज अगर हुआ तो वो आपका परमानेंटली डैमेज होता है, उसको फिर आप रिपेयर भी नहीं कर सकते। हाँ, जो फ्लैश ओवर आप टेस्ट करते हैं उसमें आपको ये पता लग जाता है कि इतनी इसकी स्ट्रेंथ है और फ्लैश ओवर में उसकी मेंटेनेंस हो सकती है। तो नंबर 2 जो है, ये जो टेस्ट है हम 5 टाइम्स फॉर ईच पोलैरिटी, हर पोलैरिटी के लिए हम 5 जो है वो दफ़ा करते हैं, मीन्स पॉजिटिव और नेगेटिव। तो 10 टाइम्स टोटल हुए तो 5 टाइम्स हम ईच पोलैरिटी के लिए ये टेस्ट परफॉर्म करते हैं अपने इंसुलेटर पर। तो जो दूसरा हमारा टेस्ट है वो है फ्लैश ओवर टेस्ट। तो इसके ऊपर भी वही उसी तरह से सेम कि हम जो है वो माउंट कर देते हैं और 1/50 माइक्रोसेकंड वेव अप्लाई करते हैं और वोल्टेज स्लोली इंक्रीज़ करते हैं सो दैट द 50% इम्पल्स फ्लैश ओवर वोल्टेज। द टेस्ट इज़ डन फॉर बोथ पोलैरिटीज, देयर शुड बी नो पंक्चर ऑफ इंसुलेशन ड्यूरिंग दिस टेस्ट। अब जो तीसरा है वो है ड्राई 1 मिनट टेस्ट, जिसमें ड्राई फ्लैश ओवर है और वेट फ्लैश ओवर है। तो इसमें यह है कि द इंसुलेटर क्लीन एंड ड्राई शैल बी माउंटेड। उसको क्लीन कर लेते हैं, ड्राई कर लेते हैं, फिर हम उसको माउंटेड करते हैं, ऐसे उसको लटका देते हैं जैसे रियल टाइम में आपके जो है वो स्ट्रिंग टाइप जो इंसुलेशन बनी होती है, इंसुलेटर ट्रांसमिशन में बनी होती है उस तरह से। तो उसको हम शैल बी माउंटेड एज स्पेसिफाइड एंड प्रेस्क्राइब वोल्टेज, और जो हमारे एक जो है लिमिट वोल्टेज हैं, लिमिटेड और प्रेस्क्राइब्ड जो हमारे वोल्टेज हैं वो हम अप्लाई करते हैं और उनको ग्रेजुअली जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ब्रॉट अप करते हैं और मेंटेन करते हैं उन वोल्टेजेस को 1 मिनट के लिए। 1 मिनट तक वोल्टेज हम दिए रखते हैं, ठीक है जी। और फिर उस 1 मिनट जो वोल्टेज हम अप्लाई करते रहते हैं, 1 मिनट पूरा देते हैं, तो उसमें ये होना चाहिए कि आपका फ्लैश ओवर नहीं होना चाहिए और पंक्चर भी नहीं होना चाहिए इंसुलेटर। अगर तो फ्लैश ओवर या पंक्चर हो गया तो इट मीन्स कि वो जो हमारा इंसुलेटर है वो उसकी ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ नहीं है, ठीक है जी। तो ये भी वैसे ही है। तो इसमें ड्राई जो है वह फ्लैश ओवर टेस्ट में क्या है कि द वोल्टेज शैल देन बी इंक्रीज ग्रेजुअली अनटिल फ्लैश ओवर अकर्स। दिस इज़ रिपीटेड 10 टाइम्स। इसको हम जो है 10 टाइम रिपीट करते हैं। देयर शैल बी नो डैमेज ऑफ द इंसुलेटर। 10 दफ़ा हम रिपीट करेंगे ड्राई में। 10 दफ़ा रिपीट करने से इसके अंदर कोई डैमेज नहीं आना चाहिए। अगर तो ये 10 दफ़ा जो है ऑपरेट कर गया तो इट मीन्स कि ये आपका गुड जो है वो इंसुलेटर है, अदरवाइज देयर इज़ नो यूज। तो 1 मिनट रेन टेस्ट है। रेन टेस्ट के अंदर ये है कि अब जैसा कि वहाँ पे ड्राई आपने इंसुलेटर रखा, यहाँ पर आप ऐसा करते हैं कि आर्टिफिशियल रेन जो है थ्रू आउट द टेस्ट वो प्रोवाइड करते हैं और उससे फिर जो है वो आप इंसुलेशन उसकी जो स्ट्रेंथ है वो चेक करते हैं। इसमें भी वैसे ही है कि आप जो है वो एक जो इंसुलेटर जिसको आप टेस्ट करना चाह रहे हैं उसको माउंट कर देते हैं और जस्ट जो है वो उसको सिमुलेट करते हैं। ऐसा लगता है कि आप प्रैक्टिकली आपका जो है वो रियल टाइम में वो सस्पेंडेड है, माउंटेड है। फिर उसके ऊपर जो है आप वोल्टेज अप्लाई करते हैं और उसके साथ ही जो है आर्टिफिशियल रेन जो है थ्रू आउट द टेस्ट वो भी आप जारी रखते हैं। और वहाँ पर जो आपका टेम्परेचर आप रखते हैं वो 10 डिग्री सेंटीग्रेड जो है एम्बिएंट टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं नेबरहुड ऑफ द इंसुलेटर के ऊपर। और फिर जो रेन है वो आप स्प्रे करते हैं 45 डिग्री के एंगल के ऊपर ऑन द इंसुलेटर। और इसका जो प्रेस्क्राइब्ड रेट है रेन का इंसुलेटर के ऊपर वो आप 3 मिलीमीटर पर मिनट रखते हैं। द रेजिस्टिविटी ऑफ वाटर शुड बी 100 ओहम मीटर प्लस माइनस 10% उसमें हो सकता है। जो उसकी रेजिस्टिविटी है जो वाटर आप यूज़ कर रहे हैं रेन मसनूई आर्टिफिशियल रेन के दौरान। द प्रेस्क्राइब्ड वोल्टेज इज़ मेंटेन फॉर 1 मिनट। जो उसकी प्रेस्क्राइब्ड वोल्टेज है वो आप 1 मिनट तक रखते हैं। तो ज़ाहिर बात है 1 मिनट के लिए अगर वो उसको बर्दाश्त कर गया तो इट मीन्स कि वो आपका ओके है, अदरवाइज़ वो आपका ब्रेक डाउन हो जाएगा उसका। फिर इसके साथ ही जो है हमारे पास है वेट फ्लैश ओवर टेस्ट। तो वेट फ्लैश ओवर टेस्ट के अंदर ये है कि द वोल्टेज शैल देन बी, यहाँ पर ये इसको ड्राई रेन टेस्ट को यहाँ पर नोट कर लें कि टेम्परेचर जो है वो हमारा 10 डिग्री सेंटीग्रेड है और जो
जिस एंगल पर हम बारिश करते हैं वो 45 डिग्री सेंटीग्रेड है, और आयल और जो प्रेस्क्राइब रेट है उसका इंसुलेटर के ऊपर वो हम 3 मिलीमीटर पर मिनट करते हैं, और वाटर की जो रेजिस्टिविटी है वो 100 ओम मीटर है, और उसके अंदर ±10 का टॉलरेंस है। अब वेट फ्लैश ओवर टेस्ट के अंदर क्या है कि द वोल्टेज शैल देन बी इंक्रीज ग्रेजुअली अनटिल फ्लैश ओवर कर, फिर हम वोल्टेज जो है वो प्रेस्क्राइब को ऊपर ग्रेजुअली बढ़ाते जाते हैं। ये देखते हैं कि यहाँ कहाँ पर जाके फ्लैश ओवर अकर होता है, और इसको भी 10 टाइम रिपीट करते हैं, और 10 टाइम के अंदर जो है वो ब्रेक डाउन या डैमेज इंसुलेटर का नहीं होना चाहिए। 10 दफ़ा ये भी आप अप्लाई करते हैं। विजिबल डिस्चार्ज टेस्ट लास्ट है इस टाइप टेस्ट का, जो इसकी किस्म है वो है लास्ट विजिबल डिस्चार्ज टेस्ट। दिस स्टेट्स दैट आफ्टर द रूम has been darkened and specified test voltage applied after 5 minutes there should be no visible signs of corona। तो आपको 5 मिनट बाद वो जो आपने डार्कन कर दिया है रूम के अंदर, उसको स्पेसिफाई कर दिया है, उसके ऊपर आपने टेस्ट वोल्टेज अप्लाई किए हैं, और 5 मिनट तक के बाद तक आपको कोई साइन ऑफ कोरोना विजिबल ना हो, तो इट मीन्स कि वो आपका इंसुलेटर ठीक है। अब हमारे पास जो दूसरी जो ग्रुप था हमारा इंसुलेटर टेस्ट का, जो हमने पहला कहा कि टाइप टेस्ट हैं, दूसरे हमारे थे सैंपल टेस्ट थे, तीसरा रूटीन टेस्ट था। तो अब ये है दूसरा जो हमारी कैटेगरी है वो है सैंपल टेस्ट की। तो ये जो सैंपल टेस्ट हैं, द सैंपल टेस्ट इज टेस्टेड, द सैंपल इज टेस्टेड फुली अप टू एंड इंक्लूडिंग द पॉइंट ऑफ ब्रेकिंग। वो जो सैंपल्स हैं हम पॉइंट ऑफ ब्रेकिंग तक जो है वो उसको टेस्ट करते हैं। दिस इज़ डन ओनली अ फ्यू सैंपल्स ऑफ द इंसुलेटर। हम ये कुछ इंसुलेटर्स पर करते हैं, सब पे नहीं करते। तो सैंपल का ये है। तो इसमें पहला जो टेस्ट करते हैं हम वो ये है टेम्परेचर साइकिल टेस्ट। अब टेम्परेचर साइकिल टेस्ट का मतलब ये है कि 5 स्टेजेस जो 5 ट्रांसफर्स हैं, हीट कोल्ड या हॉट कोल्ड, फिर हॉट कोल्ड, फिर हॉट, यानी ये जो 5 फेज़ बनते हैं, इस तरह के हम जो है उसमें हीट ट्रांसफ़र कंप्लीट जो है टेस्ट करते हैं इनका, और इसको 30 सेकंड से ज़्यादा नहीं जाने देते। तो ये होता है आपका टेम्परेचर साइकिल टेस्ट। द कंप्लीट टेस्ट शैल कंसिस्ट ऑफ 5 ट्रांसफर्स। ठीक है जी। तो ये जो आपका है 5 ट्रांसफर इसमें होंगे, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, हॉट कोल्ड, इस तरह से। ईच ट्रांसफ़र नॉट एक्सीडिंग द 30 सेकेंड। एक ट्रांसफ़र जो है वो 30 सेकेंड से ज़्यादा का ना हो। तो उसमें ये होता है हमारा टेम्परेचर साइकिल टेस्ट, जो कि हम इंसुलेटर पर परफॉर्म करते हैं। नंबर 2 है मैकेनिकल लोडिंग टेस्ट। द इंसुलेटर शैल बी मैकेनिकली लोडेड अप टू द पॉइंट ऑफ फेलियर। हम इसके ऊपर मैकेनिकली लोड डालते हैं, क्योंकि इन इंसुलेटर्स में मैकेनिकली आपका लोड उठाना है साथ, तो इसलिए हम ये लोड इसके ऊपर डालते हैं, और यहाँ तक कि वो फेलियर, उसका पॉइंट ऑफ फेलियर हमें मिल जाए। व्हेन फेलियर अकर द लोड शुड नॉट बी लेस देन, जिस पॉइंट पर आपका फेलियर अकर हो रहा है वो पॉइंट जो है वहाँ पर जो आपका लोड है वो 2000 पाउंड जो है इससे कम करना हो। LBF मीन्स वो जो पाउंड फोर्स है आपकी, उससे कम करना हो। ठीक है जी। 1B जो है ये पाउंड के लिए है, और F जो है फोर्स के लिए है। इसके बाद जो थर्ड है हमारे पास सैंपल टेस्ट में, वो है इलेक्ट्रोमैकेनिकल टेस्ट। इसमें क्या है कि द इंसुलेटर इज साइमल्टेनियसली सब्जेक्टेड टू इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल स्ट्रेस। दोनों में आप जो है वो इंसुलेटर अपना सब्जेक्ट करते हैं, इलेक्ट्रिकल एज वेल एज मैकेनिकल स्ट्रेस। मीन्स कि इट शैल बी सब्जेक्टेड टू अ पावर फ्रीक्वेंसी वोल्टेज एंड अ टेंसाइल फोर्स साइमल्टेनियसली। आप पावर फ्रीक्वेंसी वोल्टेज भी उसको दे रहे हैं, और उसके साथ ही उसके ऊपर जो है टेंसाइल फोर्स भी अप्लाई कर रहे हैं साइमल्टेनियसली। इलेक्ट्रिकल एज वेल एज मैकेनिकल स्ट्रेस बोथ आप अप्लाई करते हैं। फिर ये देखते हैं द वोल्टेज शैल बी 75% ऑफ द ड्राई फ्लैश ओवर वोल्टेज ऑफ द यूनिट। 75% जो है वो किसका, ड्राई फ्लैश ओवर वोल्टेज का होना चाहिए। देयर शुड बी नो डैमेज। इतना वोल्टेज दें उसको, फिर वो उसके अंदर डैमेज ना हो। इतना दोनों इलेक्ट्रिकल यानी कि मैकेनिकल प्रेशर देकर फिर ये 75% किसका, ड्राई फ्लैश ओवर वोल्टेज का।
तो उसमें डैमेज ना हो, तो फिर इट मीन्स कि ओके है हमारा कंडक्टर। फोर्थ नंबर पे है हमारा ओवर वोल्टेज टेस्ट। अब इसमें क्या है कि द इंसुलेटर शैल बी कंप्लीटली इमर्स्ड इन इंसुलेटिंग मीडियम। ओवर वोल्टेज टेस्ट के लिए हम क्या करते हैं कि जो हमारा इंसुलेटर है उसको हम फुली कंप्लीटली इमर्स कर देते हैं, डुबो देते हैं हम उसको ऑयल में, जो इंसुलेटिंग मीडियम ऑयल है उसके अंदर उसको डुबो देते हैं, टू प्रिवेंट एक्सटर्नल फ्लैश ओवर अकरिंग। इस वजह से कि जो एक्सटर्नल फ्लैश ओवर हैं हवा की वजह से, एयर की जो उसके सराउंडिंग में होगी उसको बचाने के लिए, या ये है कि एयर के अंदर जब हम उसको माउंट करके करते हैं तो एक्सटर्नल फ्लैश ओवर से उसका जो है ब्रेक डाउन हो जाता है। तो उससे बचने के लिए हमने क्या किया, इंसुलेटर को पूरा का पूरा इमर्स कर दिया उसको ऑयल के अंदर, और फिर उसके ऊपर जो है स्पेसिफाइड ओवर वोल्टेज जो है वो प्रोवाइड किए। तो उससे क्या है, द स्पेसिफाइड ओवर वोल्टेज मस्ट बी रीच्ड विदाउट पंक्चर, कि जो ओवर वोल्टेजेस हैं वो आपने उसके ऊपर देनी है यहाँ तक कि वो पंक्चर ना हो, ठीक है, ओवर वोल्टेज पे। तो फिर इट मीन्स कि वो ठीक है, द वोल्टेज इज देन ग्रेजुअली इंक्रीज्ड अंटिल पंक्चर्स अकर। फिर जाहिर बात है जब आप वोल्टेज उसके ऊपर ज़्यादा ज़्यादा करते जाएंगे तो वो एक वक्त आएगा कि वो पंक्चर हो जाएगा। तो ओवर वोल्टेज के लिए आप इमर्स कर दें ऑयल के अंदर, फिर उसके जो है वो चलता है। फिर उसके बाद लास्ट में जो टेस्ट है हमारे पास, पोरोसिटी टेस्ट, उसमें ये होता है कि पोरोसिटी मीन्स के वो जो वॉइड्स हैं, जो कि हमने सॉलिड मटेरियल जब स्टडी किया था उसमें हमने वॉइड्स की बात की थी कि जो एयर के जो आपके कुशन बन जाते हैं उनको हमने जो है वो इसको पोरोसिटी उसी को कहते हैं। तो ये जो है, जो freshly broken pieces of porcelain shall show no dye penetration after having been immersed for 24 hours in an alcoholic mixture of fusion at pressure of 2000 pounds per inch। तो उनको देखते हैं कि जो आपके फ्रेशली ब्रोकन पीसेस हैं पोर्सलिन के, वो shall show no dye penetration after having been immersed for 24 hours। आप उसको जो है वो ब्रेक करके इंसुलेटर को तोड़ के फिर उसको आप कहाँ पे रखें, उसको 24 आवर 24 घंटे के लिए अल्कोहल मिक्सचर में रखें, और उस पर जो प्रेशर है वो आप 2000 पाउंड स्क्वायर पर इंच का प्रोवाइड करें। फिर आप ये देखें कि वो जो आपने ब्रेक करके पीस रखे हैं उनमें कोई डाई पेनिट्रेशन ना हो, कोई उसमें एब्जॉर्ब ना करे, वो जो रंग है, वो जो मिक्सचर है, जो उसका कलर है वो उसको एब्जॉर्ब ना करे। तो अगर डाई पेनिट्रेशन है तो फिर इट मीन्स के हमारा जो है वो 24 आवर के लिए तो वो ठीक है। तो ये है पोरोसिटी टेस्ट, कि उसको जो आप जब, क्योंकि जो पोर्सलिन इंसुलेटर है उसके ऊपर जो लेयर है वो तो बड़ी जो है सिल्की है, फिनिशिंग है, तो वो वहाँ पे तो पोरोसिटी आप चेक नहीं कर सकते, इसलिए आप उसको ब्रेक कर देते हैं। जैसे ही ब्रेक करते हैं उसके अंदर वाली सरफेस जो है वो सिल्की और बड़ी स्मूथ और इस तरह नहीं होती। तो जब आप उसको अल्कोहलिक मिक्सचर में रखेंगे ज़ाहिर बात है वो उसको एब्जॉर्ब करेगा कलर को। अगर तो डाई पेनिट्रेशन नहीं है तो इट मीन्स के ओके है, ठीक है जी। तो ये है आपका पोरोसिटी टेस्ट। अब उसके बाद हमारा है लास्ट टेस्ट, जो कि थर्ड कैटेगरी है हमारी इंसुलेटर टेस्ट की, वो है रूटीन टेस्ट। ये रूटीन वर्क में हम टेस्ट करते हैं, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, दीज आर टू बी अप्लाइड, ये है आपका रूटीन टेस्ट। तो these are to be applied to all insulators and shall be commenced at low voltage and shall be increased rapidly until flashover occurs every few seconds। ठीक है जी। आप उसके ऊपर लो वोल्टेज, फिर उसका जो है वो इंक्रीज़ करते जाते हैं वोल्टेज, यहाँ तक कि फ्लैश ओवर अकर्स हो जाता है चंद सेकंड्स के अंदर। द वोल्टेज शैल बी मेंटेन्ड एट द वैल्यू ऑफ मिनिमम ऑफ 5 मिनट्स। आप इस वोल्टेज को बरकरार रखते हैं 5 मिनट तक के लिए। अगर तो फेलियर अकर हो गया फॉर 5 मिनट्स आफ्टर द लास्ट पंक्चर पीस, तो फिर उसको आप रिमूव कर दें। एट द कंक्लूजन ऑफ द टेस्ट ऑफ द वोल्टेज शैल बी रिड्यूस टू अबाउट 1/3 ऑफ द टेस्ट वोल्टेज बिफोर स्विचिंग ऑफ। तो अब इसमें जो मेन टेस्ट है वो है हमारा मैकेनिकल रूटीन टेस्ट। रूटीन टेस्ट में मैकेनिकल रूटीन टेस्ट,
मैकेनिकल रूटीन टेस्ट में हम क्या करते हैं, अ मैकेनिकल लोड ऑफ 20%, मैकेनिकल लोड ऑफ 20% इन एक्सेस ऑफ maximum working load of the insulator is applied after suspending the insulator for 1 minute। आप जो है इंसुलेटर को सस्पेंड कर देते हैं, मीन्स के उसको माउंट कर देते हैं, लटका देते हैं, और 1 मिनट के लिए उसके ऊपर जो है वो आप क्या करते हैं, प्रेशर मीन्स के वोल्टेज अप्लाई करते हैं और लोड अप्लाई करते हैं, और वो जो लोड है वो मैकेनिकल लोड जो है वो 20% इन एक्सेस ऑफ द मैक्सिमम वर्किंग लोड, यानी जो वर्किंग लोड है उसका, उससे आप 20% ज़्यादा लोड उसके ऊपर लगा के 1 मिनट के लिए उसको चेक करते हैं। देयर शुड बी नो मैकेनिकल फेलियर ऑफ द इंसुलेटर। तो जब 1 मिनट के लिए आप 20% नॉर्मल का ज़्यादा लोड डाल के उसको माउंट करके उस पर 20% लोड ओवर डाल देते हैं नॉर्मल से, फिर उसको 1 मिनट तक के लिए रखते हैं उस लोड को, फिर ये देखते हैं कि उसमें कोई मैकेनिकल फेलियर नहीं आना चाहिए। तो फिर इसका मतलब ये है कि अगर मैकेनिकल फेलियर कोई नहीं आया तो आपका जो इंसुलेटर है वो ठीक है। तो ये थे हमारे इंसुलेटर टेस्ट, जिनकी 3 कैटेगरीज थी, उनको हमने यहाँ पे डिटेल में देखा, और उनकी फिर फर्दर टाइप्स हैं टेस्ट की जो कि हमने यहाँ पे स्टडी की। तो नेक्स्ट है हमारे पास आर्टिकल टेस्ट ऑन ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर पर जो है हम जो टेस्ट करते हैं वो क्या है। तो ये जो द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ द टेस्ट इज जनरली अडॉप्ट फॉर द ट्रांसफार्मर। ये कोई सीक्वेंस है जिसको हम अडॉप्ट करते हैं ट्रांसफार्मर की टेस्ट के लिए। तो ये उससे पहले यहाँ पर एक टेबल है जिसको आप यहाँ पर देख लें कि अगर सिस्टम वोल्टेज के हिसाब से उसका जो इम्पल्स विदस्टैंड वोल्टेज है वो गिवन है IEC के अकॉर्डिंग। IEC जो है हमारा इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन है जो कि कुछ स्टैंडर्ड्स प्रोवाइड करता है, उनके तहत ये बात की जा रही है कि टेबल उसी के तहत है कि जब आपका सिस्टम वोल्टेज 11 kV है, जब आपका सिस्टम वोल्टेज 11 kV है तो वहाँ पर जो इम्पल्स विदस्टैंड वोल्टेज है वो आपके 75 kV तक होना चाहिए। ठीक है, इसी तरह से ये पूरी रेशोज गिवन है हर रेटिंग IEC विदस्टैंड वोल्टेज। तो अब ट्रांसफार्मर टेस्ट के अंदर क्या है कि नंबर 1 इसमें ये फॉलोइंग प्रोसीजर है, ये नंबर 1 2 3 4 इस तरह से ये जो है 4 स्टेप्स हमने यहाँ पर लिखे हैं जो कि आपने ये प्रोसीजर रखना है। यहाँ पर देखिए लिखा है मैंने कि दिखाया है द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ द टेस्ट इज जनरली अडॉप्ट फॉर द ट्रांसफार्मर। ये सीक्वेंस रखना है आपने ट्रांसफार्मर की टेस्टिंग के लिए। नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 ये 4 नंबर है हमारे पास। ठीक है जी, ये आपने करना है ट्रांसफार्मर की टेस्टिंग के लिए। तो इसमें सबसे पहला है अप्लाई फुल वेव इम्पल्स। आपने इम्पल्स अप्लाई करनी है जो कि 75% हो IEC विदस्टैंड वैल्यू के। सिंस द ट्रांसफार्मर शुड बी एबल टू विदस्टैंड IEC वोल्टेज, देयर शुड बी नो डैमेज ऑफ द ट्रांसफार्मर। द वैल्यूज ऑफ R and C इन द इम्पल्स जनरेटर आर एडजस्टेड आफ्टर द ड्रिविंग टू गेट द रिक्वायर्ड वेवफॉर्म। इसको समझें कि आपने जो है पहले तो उसका जो 75% है इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन की वैल्यू के मुताबिक उसको विदस्टैंड करना चाहिए, और वो हमने ट्रांसफार्मर को अप्लाई करना है, और यहाँ वो डैमेज ना हो ट्रांसफार्मर इस वैल्यू के अंदर। फिर नंबर 2 ये है कि अप्लाई फुल वेव एट, फिर आप क्या करें, फुल वेव अप्लाई करें एट 100% IEC विदस्टैंड वैल्यू एंड ऑब्जर्व दैट वेयर देयर इज़ एनी ब्रेक डाउन। फिर आप 75% से जब 100% आपने किया IEC स्टैंडर्ड विदस्टैंड वैल्यू का, तो फिर आप ये देखें कि कोई ब्रेक डाउन तो नहीं हुआ। द वेव फॉर्म ऑब्जर्व्ड शुड बी आइडेंटिकल। आपको वेव फॉर्म जो है वो उसी तरह की ही नज़र आएगी टू द अप्लाइड वेव फॉर्म, देन द डिवाइस हैज़ पास द टेस्ट। तो अगर ऐसा हुआ है तो फिर इट मीन्स कि वो डिवाइस जो है वो टेस्ट पास कर चुकी है। ठीक है जी। उसके बाद तीसरे नंबर पे आप क्या करें, चॉप्ड वेव टेस्ट दें, टेस्ट करें उस पर 115% फुल वेव जो है उस एम्पलीट्यूड का रखिए वो आप दें, उसको चॉप्ड वेव की फॉर्म में दें। फॉर दिस काइंड ऑफ टेस्ट द इम्पल्स जनरेटर वुड हैव टू बी फिटेड विद द रॉड गैप एंड कंट्रोल ट्रिगेट्रॉन टाइप गैप। ठीक है जी। इसके लिए जो आप रखते हैं फिर जो इम्पल्स जनरेटर वो इस टाइप का ट्रिगर, उसके अंदर जो ट्रिगर गैप होता है, स्पार्क जो गैप प्रोवाइड करते हैं, स्पार्क गैप है वो इस तरह का होता है कि जो इसको आप ट्रिगेट्रॉन टाइप गैप टेस्ट कहते हैं।
Since there is no voltage across the insulator after chopping takes place from the waveform, it is not possible to say whether any damage has taken place. ये देखिए यहाँ पर जो अभी 3 स्टेप की हमने बात की वो यहाँ पर गिवन है कि जो आपने पहले फुल का जो है वो 75% दिया, ये देखिए यहाँ पर, फिर आपने 100% कर दिया, यहाँ पर देखें ये, फिर आपने 100% किया, फिर उसको आपने थर्ड स्टेप में जाके चॉप्ड भी कर दिया, ये देखें यहाँ से चॉप्ड भी हुई पड़ी है, ठीक है जी, चॉप्ड भी कर दिया और 115% कर दिया, ठीक है। इस तरह से ये आप तीनों स्टेप्स की बात की जाए। फिर उसके बाद है 4th नंबर पे है देयरफॉर अप्लाई फुल वेव टेस्ट अगेन एंड कंपेयर द वेव एट 100% ऑफ IEC वोल्टेज। फिर अगेन वो आप एक्सपेरिमेंट रिपीट करें और उसको 100% वैल्यू पे जो है लेके आएँ। वेदर देयर इज़ एनी डिस्टॉर्शन इन द वेव फॉर्म इंडिकेट डैमेज। अगर तो आपकी वेव फॉर्म में कोई जो है वो डिस्टॉर्शन आई है तो इट मीन्स के डैमेज है आपका जो इंसुलेटर, अगर नहीं आई तो फिर नहीं। तो जैसा कि आप इस फिगर में देख रहे हैं कि ये जो आपने 100% दिया है तो इस वक्त आपकी वेव फॉर्म में कोई डैमेज या कोई जो है वो डिस्टॉर्शन नहीं आई, तो इट मीन्स के कोई डैमेज नहीं है। इस फिगर के अंदर देखिए यहाँ पर आपकी डिस्टॉर्शन आई है ड्यू टू द पार्शियल डिस्चार्ज, तो इट मीन्स कि यहाँ पर क्या है, डैमेज है, ठीक है जी। तो यही यहाँ पर आपको डिस्कस किया, ठीक है जी। तो ये था आज का हमारा आर्टिकल। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में टेस्ट ऑन केबल्स को स्टडी करेंगे। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।